सीमित दायरे में ही कारोबार है, 22,125 के आसपास। मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ रहे हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा एक्सपायरी का पता नहीं प्रेशर है, फीवर चढ़ेगा या नहीं, लेकिन फरवरी सीरीज थोड़ी वॉलेटाइल रही। अब अगला इवेंट और होपफुली इन द नेक्स्ट 15 डेज हम सुन लेंगे कि इलेक्शन डेट्स क्या हैं। क्या तब तक यही सिलसिला जारी रहेगा? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक आपको याद होगा जब स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे दिसंबर में, जब हमारी चर्चा हुई थी, आई थिंक निफ्टी करीबन 20,000 के आसपास था, 19.5-20। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि मई इलेक्शंस तक अगर निफ्टी 24,000 हो जाए। आई थिंक बजट के दिन भी हमारी यही चर्चा हुई थी। 23,000 तो हो गया है, ठीक है, आज थोड़ा पुल बैक you have seen from 23,000 on the Nifty, but now it is academic, you can't always be precise in throwing the dart. I think your call is by and large accurate. I think यहाँ से आई थिंक अगले 2-3 महीने काफ़ी एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बिकॉज द रिटर्न्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक ऑलमोस्ट आपको 15% निफ्टी पे ऑलरेडी मिल चुका है इन अ मैटर ऑफ 2.5 मंथ्स सिंस द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन बुरी बात नहीं है। मैं वीरू को कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हुए सुन रहा था, जैसे एशियन पेंट्स, टाइटन वगैरह। जहाँ स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन है, इट्स नॉट अ बैड टाइम टू टेक सम प्रॉफिट। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो है, मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर ये सरकार वापस आ गई, तो उस वक्त जब हमारी चर्चा हुई थी निफ्टी 20,000 के आसपास था, तो मैंने कहा था अगर ये सरकार वापस आ गई तो निफ्टी डबल हो जाएगा। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये सरकार वापस आ जाए, इफ़ वी आर टॉकिंग 4-5 years डाउन द राइट, द निफ्टी इज एट 40,000, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। बट हाँ, यू कैन नॉट कीप बाइंग इट एट एवरी राइज। आई थिंक अभी एक स्थिति ऐसी आ गई है कि यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स टू द टेबल एंड मे बी वेट फॉर अ बेटर प्राइस। इसमें एक ही कैविएट है हर्षदा जी, आई डोंट नो व्हाट इज द बेटर प्राइस। और इसका मैं आपको एक उदाहरण इंडियन होटल्स के तौर पर आपको दे देता हूँ। आज का आप लो देख लीजिए, 567 है। मैं एक तरफ से देख रहा था कि हाँ फाइनली ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ से भी 25 रुपये बढ़ चुका है। तो द पॉइंट इज कि लोग ज़्यादा करेक्शन की भी वेट नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत भाव गिर जा रहा है, दे आर बाइंग इट। सो कैन देयर बी अ मैसिव करेक्शन इन द मार्केट? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर टाइम देन प्राइस। तो इट्स बेसिकली कि पैसे का अभाव नहीं है, कन्विक्शन अपने चरम पर है, इसीलिए हर प्राइस पर कोई भी अच्छी क्वालिटी का शेयर खरीदा जा रहा है। लेकिन राहुल, फिर सवाल यही उठता है कि हम क्या इसी विशेष साइकिल में घूमेंगे, या फिर आपको एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इट्स द सेम मनी चेजिंग द सेम स्टॉक्स। सो आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आई थिंक इसके सेंटर में आपको ये रखना होगा हर्षदा जी कि जो कोविड का लो था निफ्टी का 7,500 था 2020 के मार्च में। यू ऑलरेडी गॉन अप 3x फ्रॉम देयर इन अ मैटर ऑफ 3-4 years। तो ये लाइफ में कोई भी चीज़ लीनियर नहीं होती, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। ये देयर आर रोड ब्लॉक्स अलोंग द वे। Yes, you are right that the same money is chasing the same stocks. अगर आप आज की डेट में SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC वगैरह देख लें, the amount of companies that these three funds are owning 10% of is mind boggling. आई मीन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको इतनी सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो सिर्फ ये 3 फंड्स के बीच में ओनरशिप 10% है। इसके अलावा आपने देखा होगा एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट और लाइफ इंश्योरेंस ने जॉइंटली RBI को सबमिट किया था कि वी वांट टू स्टार्ट ओनिंग 10% इन बैंक्स नाउ। तो सिटी यूनियन, करूर व्यासा, इंडसइंड बैंक। तो पॉइंट ये है हर्षदा जी कि पैसा इतना है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये रेट्स वेट्स की कोई बात हो रही है। जब डीमॉन हुआ था, आपके पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी वो 5 लाख करोड़ की थी। अब 7 साल बीत चुके हैं, ये 11 गुना बढ़ के 55 लाख करोड़ हो चुका है। इसमें से अगर आप आधा भी इक्विटी पकड़ें, चलिए इसमें से आप समझ लिए 25 लाख करोड़ इक्विटी है। एवरेज म्यूचुअल फंड्स वुड बी सिटिंग ऑन अबाउट 3% कैश। तो 75,000 करोड़ तो सिर्फ म्यूचुअल फंड कैश में है। इसमें आप इंश्योरेंस कंपनीज की जो इक्विटी का कैश है वो ऐड कर दीजिए, AIFs ऐड कर दीजिए, PMSs ऐड कर दीजिए। तो ये आंकड़ा जो है ये हो सकता है कि 1,20,25,000 करोड़ के आसपास हो। जब इतना पाउडर आपके पास ड्राई होता है
तो वो ज़माने जब स्टॉक्स बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स 30-40% गिरते थे, वो अब नहीं गिरेंगे। अब क्या हो रहा है, जैसे आज एशियन, जैसे वीरू बता रहा था, एशियन पेंट्स गिर गया, हो सकता है 2-3% और गिर जाए, पर क्या आज कन्विक्शन से कोई कह सकता है कि 15-20% गिरेगा? नहीं, क्योंकि कोई आके उसको उठा लेगा और जो होल्डर है वही उठा लेगा, क्योंकि उसको द सिस्टम इज गेटिंग $1.5-2 billion ऑफ SIP एवरी मंथ। तो ये हम बोलते रह जाएंगे कि एक्सपेंसिव चीज़ और एक्सपेंसिव हो रही है, पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले आंसर में भी कहा था कि आई थिंक अगले 2-2.5 महीने तक टिल द इलेक्शंस अगर एक पॉज आ जाए मार्केट में, मार्केट और निवेशकों दोनों के लिए अच्छा रह जाएगा। जिनका पैसा बना है उनको भी आप देख लीजिए, जो नए IPOs आ रहे हैं, क्या सब्सक्रिप्शंस हो रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू लुक्ड एट दिस कंपनी कॉल्ड Zaggle। नहीं, रोज 12-13% चढ़ रही है। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल, राइट? आप उनके एंकर बुक को उठा के देख लीजिए, प्रूडेंशियल, कोटक, LIC म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स ऑफशोर। तो प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज़ की इतनी कमी हो गई है कि जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं वो मल्टीपल टाइम ओवर सब्सक्राइब होके वो भी इन अ मैटर ऑफ टाइम आपको डबल ट्रिपल होते हुए दे आर गिविंग यू। सो आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द मार्केट पॉजेज। या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू कि ये वैल्यूएशन पे थोड़ा आके पॉज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल, जो इंस्टेंस आपने भी इंडियन होटल्स का रखा कि 25 रुपये नीचे आया नहीं कि बाजार ने उसको हाथों हाथ ले लिया, सेम केस आई मीन दिस अप्लाइज टू आई थिंक OMCs एज वेल। आप देखिए ना, आई मीन HPCL, BPCL, IOC 3 दिन की सॉफ्टनेस और आज एक बार फिर से सुपर बैंक एग्जैक्टली चुनाव के घोषणाओं से पहले या फिर आचार संहिता से लागू होने से पहले आपको लग रहा है कि सरकार कोई प्राइस कट का फैसला ले सकती है इन कंपनियों के थ्रू? आपका व्यू OMCs पर क्या है इस वक्त? क्योंकि एक धड़ा ये भी सोचा था कि यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अब। तो वीरू, इसमें ऐसा है कि एक तो बहुत ही आयरॉनिकल चीज़ ये है कि इनकी जो फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से, ये इनके प्राइस टू अर्निंग से ज़्यादा है, विच इज़ अनॉमली। आई डोंट थिंक अगर आप पूरे बाजार में ऐसे स्टॉक्स अगर आपको ढूंढने से भी मिले जहां आपको फ्री कैश और डिविडेंड यील्ड यू आर गेटिंग हायर देन द P, तो इन इफेक्ट, हालांकि रेगुलेटेड सेक्टर है मैं मानता हूं, बट इन इफेक्ट अगर आप HPPP IOC को खरीदें, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ GSEC, बिकॉज आपके यील्ड्स इतने हाई हैं, यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग वेरी सिमिलर टू पोस्ट टैक्स FD रिटर्न्स बाय जस्ट बाइंग दी स्टॉक्स एंड होल्डिंग। अगर स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट हो गया तो वो तो आपका सोने पे सुहागा है। आपका पॉइंट वैलिड है वीरू कि कुछ टिंकरिंग हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इंडिया के फेवर में गई है, हालांकि 2 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन क्रूड बाय एंड लार्ज वो 75-80 के बीच में सेटल हो चुका है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी प्रोजेक्शंस किए हैं फिस्कल डेफिसिट के लिए, आई थिंक उनके दिमाग में भी एक क्रूड का लेवल शायद था जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ खास टिंकरिंग होगी। इन्फ्लेशन इज़ ओके, ऐसा नहीं है कि वी आर लुकिंग एट 6.5-7-8% इन्फ्लेशन के इस पे मूव करना बहुत ज़रूरी है। But I would say, because the fact that the cash flows of these companies are good, out of these 3, 2 में ऐसा है कि कोई बारिंग न्यू एनर्जी जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसमें ज़्यादा कैपेक्स नहीं हो रहा, तो मेरे को लगता है कि देयर इज़ अ केस फॉर ROCs टू एक्सपैंड। और जैसे मैंने कहा, द यील्ड्स आर डेफिनेटली बेटर देन द प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, सो यू कुड लुक एट अक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स एट करेक्शंस। जी हाँ। अच्छा राहुल, इन सेक्टर से बातचीत होती रहेगी, लेकिन क्योंकि बाजार मिड कैप पे ज़्यादा मेहरबान है इस वक्त स्मॉल कैप पे, इन अर्निंग सीजन के बाद कोई खास ऐसी मैनेजमेंट या कंपनी जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ हो, जो कि आप लोगों ने ऐड की हो या फिर कन्विक्शन बढ़ा हो मिड कैप में स्पेशली? देखिए वीरू, मोस्टली ऐसे कोई खास अर्निंग्स चेंजेस हुए नहीं हैं। एक आध हो सकता है, बिकॉज वी ट्रैक 180 कंपनीज, तो हो सकता है कि 10% में कुछ ज़्यादा 5-10% का मूवमेंट हुआ होगा, तो देयर इज़ बीन नो मटीरियल चेंज इन व्यू। बट एक सेक्टर ऐसा है वीरू विच हैज़ सरप्राइज पॉजिटिवली, और वो है IT। बिफोर वी वेंट इन टू दिस अर्निंग सीजन जो कंक्लूड हुआ है, अगर आप टेक्निकल पोजिशनिंग देखें तो पीपल वर स्टिल अंडरवेट IT बाय ऑलमोस्ट 200-300 बेसिस पॉइंट्स। और जब शुरुआती तौर पे ही धमाके होने लगे, आपको याद होगा, अभी ऑब्वियसली बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जनवरी स्टार्ट की बात हो रही है, ये स्टॉक्स एक्चुअली उस हफ्ते 10-10, 15-15% बढ़े थे, शायद लोग भूल गए हों, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह था कि दे वर अंडर ओन्ड। मैं IT का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक लोग समझ रहे थे कि US रिसेशन में चला जाएगा, हुआ नहीं है। बैंकों के अर्निंग्स भी कोई खास खराब नहीं आ रहे वहाँ पे। BFSI इज ऑलमोस्ट 35-40%। ठीक है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, वो एक
देर इज़ वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट आई थिंक एट एन एग्रीगेट लेवल अगर ये सेक्टर जो इतना मैच्योर हो चुका है, अगर आपको 3 से 5% का टॉप लाइन ग्रोथ और 8-10% का बॉटम लाइन ग्रोथ दे देता है, अगेन सिमिलरली फॉर द फ्री कैश फ्लो एंड डिविडेंड यील्ड एंड periodic buybacks that you get, I think this is one sector which looks interesting. Pharma is another name, Viru. In fact, we hosted some companies at our conference recently. आपने small caps का जिक्र किया, तो there are names like Eris Life Sciences, जहाँ पे हमें भी लगता है कि margin improvement हालांकि काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, 2-3 basis point, 200-300 basis points ज़्यादा हो सकता है. JV Chemicals एक नाम है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर वीरू जो आई थिंक मैंने बजट डे पे भी आपके साथ चर्चा की थी, जो शायद एक कॉन्ट्रा व्यू है, और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी इंस्टीट्यूशनल फ्लोज इसमें रिटर्न हो रही हैं, वो है केमिकल्स. इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स हैं, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स हैं, रोजारी है, नियोजिन है. इनमें अगर आप यहाँ से प्रवेश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क है, क्योंकि काफ़ी हद तक प्राइस और टाइम करेक्शन पिछले 3 सालों में काफ़ी हद तक हो चुका है. And if I was maybe to extend as a last case in capital goods, I think क्योंकि हम न्यू जेन की बात कर रहे थे, और अभी आपने अंबानी जूनियर का भी इंटरव्यू देखा, वो भी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे, and how he is using it for his plans. I think some people who are doing some good work at the bottom of the pyramid in terms of the market cap are names like Triveni Turbines. So वो भी एक नाम है जो स्मॉल कैप में जिक्र आता है. तो आइडियाज़ अभी भी है वीरू, ऐसा नहीं है कि मार्केट 22-23 हज़ार पे है तो आइडियाज़ नहीं है. कुछ कंपनीज आज भी हैं जो आपको 20-25% का ग्रोथ दे रही हैं, एंड दे आर फेयरली रीजनेबली प्राइस. तो ये कुछ नाम जहन में आ रहे हैं जो वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन इवन पोस्ट द रिजल्ट सीजन. अच्छा, एक स्टॉक जिसका हमने मेंशन किया था, एशियन पेंट, जिस तरह की यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है, ट्रिगर पॉइंट ऑफ कोर्स ग्रासिम का वो बिरलेस ओपस का लॉन्च है, लेकिन क्या इतना बड़ा चैलेंजर ग्रासिम बनेगा? कंसिडरिंग इस सेक्टर को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, हाउ वुड यू वैल्यू ग्रासिम्स पेंट बिजनेस? Too early to say. I think कभी कभार क्या होता है हर्षदा जी, when the incumbent faces competitive intensity, you tend to devalue the market leader. ये मारुति के साथ हुआ था, आयशर के साथ हुआ था, तो ये स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है. But these people are in the business, they know how to run their business, and it is also possible that the market expands. ये ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग ही अपना घर पेंट करेंगे और ग्रासिम या JSW या एशियन या बर्जर वो 100 लोगों के बीच में ही compete कर रहे हैं. हो सकता है मार्केट भी एक्सपैंड हो जाए, हो सकता है टियरिंग फोकस हो जाए, कुछ लोग टियर 3 टियर 4 में ज़्यादा चले जाएं. लेकिन ये पॉइंट मैं हर्षदा जी बताना चाहूँगा कि अगर आप एशियन पेंट्स की भी रिजल्ट्स देखें, टॉप लाइन ग्रोथ कुछ खास नहीं थी. It was mainly margin expansion. Correct. Right. If I remember correctly. थोड़ा सा और वॉल्यूम्स में जो. हाँ, exactly. पर I think 5-6-7% का टॉप लाइन ग्रोथ था. अभी रिजल्ट्स को आया थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन मुझे याद है कि 3-4 बेसिस पॉइंट्स, 300-400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन था. तो आपका एबिडा ग्रोथ आई थिंक कुछ 25% था, और उसकी अदर इनकम ग्रोथ आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ 25-30% थी. तो आपका पैट ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था. FMCG सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन फॉर 10 years नाउ. आप लीवर का भी, मैं ये बार बार उदाहरण देता रहता हूँ व्हेन आई स्पीक अबाउट इट. आप लीवर का 10 साल का टॉप लाइन उठा के देख लेना हर्षदा जी, it has grown only by 8.8%. Right. Not including the current, I'm talking about till FY23 actual last concluded. इसमें आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, प्रीमियमाइजेशन आ गई, प्राइसिंग आ गई, सब आ गई. तो I think at 50-51 times pre this correction, Asian Paints was already priced to perfection. Of course, competitive intensity short term में आपका, it will go against you. But it's too early to take a call or even to suggest that this is the end of the run for Asian Paints. To me, it's good that you have a serious competitor. They will probably leverage their network for Ultratech and Grasim to sell this product. But it's good to have two people taking each other head on. Like I said, हो सकता है कि market ही expand हो जाए. जैसे real estate में हुआ था, कुछ बड़े लोग आए थे, फिर रेरा आ गया था, फिर smaller players को vacate करना पड़ा था. हो सकता है कुछ unorganized या जो एकदम छोटे players हैं, उनका market share consolidate होके एशियन पेंट्स और ग्रासिम की तरफ हो जाए, हो सकता है. बट would I be a buyer in Asian Paints at dips? I think at this price also, maybe. I think so. I think it is not, like I said, I don't think the stock is going to fall 20%. तो मेरे को अगर यहाँ से 10%, आज वैसे भी 3-4% गिर चुका है, तो maybe another 4-5% lower, I'd be a buyer. कैपिटल गुड्स, और पिछले हफ्ते हमने ABB के नंबर्स देखे और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस. और सिर्फ ABB ही नहीं, बाकी सभी ये जो कंपनियां, चाहे वो सीमेंस हो, कमेंस हो, इन सब ने कहा है कि इंडिया की जो बिजनेस है उसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है. मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते शायद एक्सपोर्ट बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इस पॉकेट में वैल्यूएशंस अब कैसे हैं,
और क्या फिर आप दिग्गज एल&टी के साथ जाएंगे या फिर इन दूसरी कंपनियों में भी उतना ही पोटेंशियल है बेहतर रिटर्न का? देखिए हर्षदा जी, इस सेक्टर का वक्त आ चुका है और रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉट दैट आई वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल, बट यू नो आप और मैं साथ में काम करते थे उस ज़माने में। आई रिमेंबर 2005-6 में जब BHEL का नाम किस इज्जत से लिया जाता था। वी हैव ऑल सीन व्हाट हैज़ हैपेंड टू दैट स्टॉक। एक 10-15 साल का दौर था जो कोई इस सेक्टर को हाथ नहीं लगाना चाहता था। तो अब जहाँ के वेदर यू लुक एट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इवन आप इसमें कैपिटल गुड्स में आप डिफेंस भी डाल दीजिए, इफेक्टिवली डिफेंस इज कैपिटल गुड्स। Because these sectors have done so well over the last 12-15 months, people feel कि it's probably done. May not be a wrong way to look at it. हो सकता है शॉर्ट टर्म में हो जाए, it's captured everything. बट अगर आप 10-15 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अगर गाड़ी अभी चालू हुई है, आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग टू गो। यस, ये साल रोड प्रोजेक्ट्स की अवॉर्डिंग NHAI के टारगेट से काफ़ी कम रही है। नॉट सरप्राइजिंग, यू आर रनिंग इनटू एन इलेक्शन ईयर। पर ये भी है हर्षदा जी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हमारे खुद के शहर में अटल सेतु ब्रिज खुल चुका है, कोस्टल रोड खुलने ही वाला है। मैं वीकेंड पे नॉर्थ बॉम्बे में था, वहाँ का भी मैं काम देख रहा था, वहाँ भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो आई पर्सनली थिंक कि, और प्राइम मिनिस्टर ने एक और ब्रिज ओवर द वीकेंड इनॉग्रेट किया है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है वो रहेगा, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट कंपनी। जैसे मैं अभी वीरू को त्रिवेणी टर्बाइंस की बात कर रहा था, इट्स अ शॉर्ट साइकिल प्रोडक्ट, इट्स अ टर्बाइन 0 to 30, 30 to 100 मेगावाट। ये 6-8 महीने में बन जाती है। तो जो आपकी 1 अप्रैल की ऑर्डर बुक रहती है वही साल एग्जीक्यूट हो जाएगी। 30% रिटर्न रेशियोज हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, हम डिफेंस की बात कर रहे थे, दे हैव अ डिफेंस प्ले, रिमार्केबल कंपनी फॉर द रिटर्न रेशियोज दैट दे हैव। पावर मेक प्रोजेक्ट्स, I think they've got almost $500 million worth of order from Adani also recently. 30-40% kind of growth. तो ऐसा वैल्यू है कुछ स्टॉक्स में। जो आपने जिन स्टॉक्स की आपने जिक्र की वो तो बहुत ही बड़े नाम हैं, एंड उनके साथ भी ये वही प्रॉब्लम था जो IT सेक्टर के साथ था, दे वर अंडर ओन्ड। तो कैन ABB, Siemens, L&T become 40-50% higher from here over the next 2-3 years? I don't see why not, because the order books are strong. Order book to build ratios are good, and now the ownership has moved from other sectors to this. So हो सकता है the run can potentially continue. Be ready for some short-term price consolidation, but structurally if you are buying it for 2-3-4 years, इसमें मेरे हिसाब से तो पैसा अभी भी बन सकता है। ओके राहुल, एक स्पेस और आई थिंक जिसने टेक्निकली और आई मीन प्राइस वाइज पिछले 5 साल में पैसा बना के नहीं दिया, ऑल दो लोअर लेवल से रिकवरी है, बट इट्स वाइट गुड सेगमेंट। अभी कैपिटल गुड्स पे जब हर्षदा ने बात छेड़ी तो मेरे जहर पे यही आ रहा था, हेवल्स, वोल्टास, अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, वही प्राइस स्टेबल है हायर रेंजेस पे। बट इन दोनों में से कुछ पिक किया आपने या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू इस स्पेस पे? वैल्यूएशंस कंफर्टिंग नहीं है वीरू फॉर द टू नेम्स दैट यू मेंशन। अगर मैं इस स्पेस में आना चाहूँ तो मे बी आई विल लुक एट एन ओरिएंट इलेक्ट्रिक। आई थिंक दैट मे बी अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन एट दिस प्राइस पॉइंट एज अपोज टू द अदर टू। हालांकि अभी वर्लपूल पे बहुत बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है प्रमोटर्स की, बट आई थिंक वीरू इसकी स्टोरी ना कोविड से बहुत लिंक करती है, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था, दीज सेक्टर्स हैड डन वेरी वेल, राइट? AC सेल्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव, इनकी रिप्लेसमेंट साइकिल होती है। दे आर जनरली मे बी 3 years, 5 years, 7 years डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो जिस तरह की सेल्स हुई हैं, the only thing that you can potentially track is real estate sales. But क्या हो रहा है वीरू, मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ है, हालांकि रियल एस्टेट में सेल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। DLF ने रिसेंटली ऑलमोस्ट $1 billion का सेल किया इन 72 hours, बट आई थिंक जिस तरह की ग्रोथ है फॉर दीज नंबर्स ऑल्सो, आई थिंक द वैल्यूएशंस आर नॉट कंफर्टेबल। आई थिंक हैवेल्स इज स्टिल गोइंग एट नॉर्थ ऑफ 40 times. आई मीन फॉर द ग्रोथ प्रोजेक्टेड आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट, इसीलिए मैंने ओरिएंट बोला, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वहाँ हैवेल्स के मुकाबले आपको 30% का तो वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है मेरे हिसाब से, इफ आई रिमेंबर माई नंबर्स करेक्टली. V-Guard could be another name, Viru. I think that stock has done nothing for a very long period of time. वहाँ पे also I think valuations on a relative basis are comfortable. And maybe अगर आपको IFB में थोड़ी trajectory दिख जाए, margins on a consolidated basis head to 8-9%, IFB could be an interesting one. So I think these are some names. Maybe not so much a Havells or a Whirlpool, but इस price पे maybe more a Orient Electric or a V-Guard or an IFB.